बीना पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में नमन करते हुए, गुरुजनों को सादर प्रणाम करके, समस्त सुधीजन एवं जिज्ञासुओं को नमस्कार। आज हम लोग विभक्ति प्रकरण, कारक प्रकरण, इसके अंतर्गत प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथम संबोधने च अनभिहिते इन सूत्रों पर चर्चा, विचार, व्याख्या प्रस्तुत करने के पश्चात आज 6 कारकों में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, उनमें से आज हम लोग कर्म कारक, इस कारक के विषय में पढ़ेंगे। इसका प्रारंभ कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्तुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र से होता है। महर्षि पाणिनि के षड्विध सूत्रों में संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियमेव चातिदेशवधिकारश्च षड्विधम सूत्रमुच्यते। इसमें यह कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। अगर हम इस सूत्र में आए हुए इन पदों पर चर्चा करें, विचार करें, तो कर्ता इस का यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है कर्तुः। कर्तुः और दूसरा पद है ईप्सिततमम् और तीसरा पद है कर्म। ईप्सिततमम् इसमें भी प्रथमा विभक्ति है और यह एक वचन का रूप है। कर्म इसमें भी प्रथमा विभक्ति है और यह भी एक वचन का रूप है। अब इस सूत्र में आया हुआ पहला जो पद है कर्तुः, कर्तुः षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। कर्तुः का मतलब है कर्ता का। तो कर्ता इस विषय पर जैसे ही हम लोग प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम यह प्रश्न आता है कि कर्ता किसे कहते हैं। तो इस विषय में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। महर्षि पाणिनि ने खुद ही एक सूत्र बनाया है जिससे उन्होंने कर्ता यह संज्ञा की है। तो कर्ता किसे कहते हैं? कहें स्वतंत्रः कर्ता। कर्ता क्या है? कहें जो स्वतंत्र है। किसमें स्वतंत्र है? जो क्रिया को करने में स्वतंत्र रूप से विवक्षित है उसे ही कर्ता कहा गया है। ये महर्षि पाणिनि का सूत्र है जिसके द्वारा कर्ता को परिभाषित किया गया है, स्वतंत्रः कर्ता। तो स्वतंत्रः कर्ता, इससे कर्ता इस पद को व्याख्यायित किया गया है। दूसरा जो पद है ईप्सिततमम्, इस पद पर विचार करने से पहले यह देखते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। पहले तो ईप्सित, ईप्सित का मतलब क्या होता है? जो कर्ता को प्रिय हो।
जो कर्ता को प्रिय है वह ईप्सित है, या कर्ता जिसे चाह रहा है वह ईप्सित है। लेकिन यहां ईप्सित नहीं कहा गया, ईप्सित तमम कहा गया। ईप्सित तमम कहने से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि जो कर्ता को सर्वाधिक प्रिय है। तात्पर्य यह है कि ईप्सित में अतिशयता, आधिक्य, सर्वाधिक प्रिय, यह बताने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब तमप प्रत्यय क्या है? तो इसके लिए भी महर्षि पाणिनि का सूत्र है। जिस प्रकार से जो आंग्ल भाषा का व्याकरण है, आंग्ल भाषा के व्याकरण में हम लोग यह देखते हैं कि वहाँ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ उस डिग्री को बताने के लिए कोई पद नहीं है। तो महर्षि पाणिनि ने बनाया है वह सूत्र, अतिशायने तमपिष्ठनौ। अतिशय, अतिशय क्या है? अतिशय कहते हैं प्रकर्ष को। प्रकर्ष, उत्कृष्टता, सर्वाधिकता, अतिशयता, यह बताने के लिए प्रातिपदिक से स्वार्थ में तमप और इष्ठन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। दो प्रत्यय हैं, तमप और इष्ठन। ईप्सित तमम, इस पद में तमप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जो यह बताता है कि अतिशय, अतिशयता, प्रकर्ष, जिसे आंग्ल भाषा में इमिनेंट, मोस्ट रिगरस, मोस्ट सुपीरियर, यह कहा गया। तो कर्ता क्या करता है? कर्ता को जो सर्वाधिक प्रिय है वह कर्म संज्ञक हो, सर्वाधिक प्रिय होने से, सर्वाधिक इष्ट होने से। अब यह कर्म, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। महर्षि पाणिनि की जितने भी सूत्र हैं उन समस्त सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने कुछ संकेत किया है, और वह संकेत किससे किया है? इन विभक्तियों के माध्यम से। वह हम अभी देखेंगे। इसमें कर्म, क्री धातु से मनिन प्रत्यय करने पर कर्मन, यह प्रातिपदिक रूप बनता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में कर्म रूप बनता है, और यह प्रथमा विभक्ति एक वचन में होने से या प्रथमा विभक्ति में होने से, चूंकि वचन महत्वपूर्ण नहीं है, यहां पर विभक्ति महत्वपूर्ण है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो प्रथमा विभक्ति में होने से यह विधेय हो जाता है। इसीलिए यहां पर इस सूत्र के द्वारा क्या किया गया? कर्म कारक संज्ञा की गई।
तात्पर्य क्या है? इसको इस रूप में समझते हैं, इस प्रकार से समझते हैं, या इस प्रकार से कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक प्राप्त करना चाहे, जिसे सर्वाधिक प्राप्त करना चाहता है, उसकी कर्म संज्ञा हो। उदाहरण, सूत्र से कर्म का जो लक्षण है वो इस प्रकार किया गया है, जिसे उदाहरण के द्वारा हम लोग अधिक स्पष्ट कर पाएंगे। उदाहरण है, देवदत्तः ओदनम पचति। देवदत्त ओदन, चावल से ओदन अर्थात भात को पकाता है। तो यहां कर्ता कौन है? इस वाक्य में कर्ता है देवदत्त। कर्म कौन है? कर्म है ओदन। क्रिया क्या है? क्रिया है पचति। तो यहां कर्ता देवदत्त पाक क्रिया के द्वारा ओदन को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है। इसलिए इस वाक्य में ओदन की कर्म संज्ञा होगी। उसी का इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा इस रूप में विधान किया जाएगा। तो वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, कारण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, यही तो होते हैं। तो यहां पर कर्ता है देवदत्त, कर्म है ओदन। ओदन क्यों है? क्योंकि पाक क्रिया के द्वारा ओदन को ही विशेष रूप से कर्ता चाह रहा है, इसलिए यहां पर ओदन में ओदन की कर्म संज्ञा है। यह और आगे हम लोग देखते हैं, जो कुछ बच रहा है वह स्पष्ट हो जाएगा। जब सूत्र को हम लोगों ने समझ लिया तो यहां पर पुनः यह प्रश्न होता है, क्या? यह शास्त्र है चूंकि, इसलिए प्रत्येक पद पर विचार किया जाता है कि यह पद उपयुक्त है या नहीं है, किस लिए यह पद रखा गया। तो इसको मैंने प्रश्न संख्या 1, 2, 3 इस रूप में रखा है, जिससे इसको समझना आसान हो जाए। तो जैसे ही वह सूत्र उदाहरण सहित व्याख्यायित हो गया, वहां प्रश्न हुआ कर्तुः इति किम। पर है, कर्तुरीप्सितमं कर्म कर्तुः क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात् कर्तुः किम। यह प्रश्न आ गया। इसका तात्पर्य यह है कि यह जो सूत्र है कर्तुरीप्सितमं कर्म, इसमें कर्तुः पद का प्रयोग किस लिए किया गया, क्यों कर्तुः पद का प्रयोग किया गया, यह प्रश्न है। अगर कर्तुः पद का प्रयोग न करते तो क्या समस्या होती? भाई, कम हो जाता, सूत्र छोटा हो जाता, अच्छा ही है। क्योंकि व्याकरण के आचार्य अर्धमात्रा का भी लाघव होने पर उन्हें अत्यंत हर्ष की प्राप्ति होती है, अत्यंत हर्ष होता है। इसलिए कर्तुः पद क्यों रखा गया, यह विश्लेषण करना, यह स्पष्ट करना, कर्तुः पद की इस सूत्र में उपयोगिता क्या है,
यह स्पष्ट करना अति आवश्यक है। तो प्रश्न ये है कि कर्तुः किम, कर्तुः पद क्यों रखा गया। उत्तर के रूप में हम लोग देखेंगे कि यदि हम इस सूत्र में कर्तुः इस पद का प्रयोग न करते तो सूत्र बनता, क्या सूत्र बन जाता, केवल ईप्सिततमम् कर्म। यहां पर दीर्घ ईकार है, टंकण की त्रुटि के कारण वह ह्रस्व हो गया, लेकिन दीर्घ ईकार समझा जाए तो ईप्सिततमम् कर्म ऐसा कहना पड़ता। तब फिर क्या होता, तब फिर यह समस्या आ जाती। उदाहरण है मासे स्वस्वम बध्नाति सह, सह करता है, मासेषु आधार अधिकरण है, अश्व यह कर्म है और बध्नाति यह क्रिया है। अश्व अर्थात कर्म को क्या अभीष्ट है, मांस, मांस उड़द को कहते हैं। तो कर्म को अभीष्ट मांस की भी कर्म संज्ञा होने लगती अगर हम कर्तुः पद का प्रयोग न करते, कर्तुः पद यहां ना आता, क्योंकि बंधन जो क्रिया है, बंधन क्रिया के लिए कौन अभीष्ट है, अश्व अभीष्ट है। अश्व अभीष्ट है तो फिर अश्व को कौन अभीष्ट है, अश्व को मांस अभीष्ट है। अब किसकी यहां कर्म संज्ञा हो, यह समस्या आ जाती है। तो फिर पुनः हमें वहां पहुंचना पड़ेगा, कर्तुः यह पद रख दिया जाए। तो कर्तुः यह जो पद है, कर्ता को उस अश्व घोड़े को बांधना अभीष्ट है, बंधन क्रिया अभीष्ट है, इसलिए यहां पर अश्व में अश्व की कर्म संज्ञा होगी, क्योंकि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सर्वाधिक अश्व को बांधना चाहता है। तो अतः दोनों में कर्म संज्ञा होने लगती अगर कर्तुः पद का प्रयोग न किया गया होता। दोनों की कर्म संज्ञा न हो, इसके लिए इस सूत्र में कर्तुः पद का प्रयोग किया गया है। यह बात स्पष्ट हो गई होगी। अगर स्पष्ट नहीं हुई है तो कमेंट्स के माध्यम से इस पर प्रश्न, शंका जो भी है उसको किया जा सकता है और उसका समाधान किया जाएगा देखने के पश्चात। दूसरा प्रश्न है तमग्रहणम किम, अर्थ है इसका जो तमप प्रत्यय है ईप्सित तमम है, तो ईप्सित तमम यहां पर इस तमप जो प्रत्यय है इसका ग्रहण क्यों किया गया। तो उत्तर में यह कहा गया, कहीं कहीं एक वाक्य है और उस एक वाक्य में ही एक से अधिक ईप्सित पदार्थ होते हैं। अब समस्या यह आ जाएगी कि किसकी कर्म संज्ञा करें। दोनों ईप्सित हैं, दोनों ईप्सित होने से कर्म संज्ञा किसकी की जाए, यह प्रश्न होगा। तब फिर इससे
किस प्रकार से इसका समाधान किया जा सकता है। कहें तमप प्रत्यय, तमप प्रत्यय को ग्रहण कर लिया जाए तो तमप का मतलब है उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। जैसे द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, वहाँ पर यह कहा गया इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी तमप कहने से सर्वाधिक हो गया। कर्ता सर्वाधिक जिसको अपनी क्रिया के द्वारा चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होगी। अब चाहे एक ईप्सित हो, चाहे दो हो, चाहे और भी हो, लेकिन ईप्सिततम तो एक होगा और जो ईप्सिततम होगा उसी की कर्म संज्ञा होगी। लेकिन यह संभव कैसे है? तमप प्रत्यय का ग्रहण करने से ही यह बात संभव हो पा रही है, अन्यथा यह बात संभव नहीं हो पाती। इसलिए तमप प्रत्यय का ग्रहण यहाँ पर किया गया है। उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको और स्पष्ट करेंगे। उदाहरण है पायसा ओदनम भुंक्ते, यह उदाहरण है। अब पायसा ओदनम भुंक्ते, इस उदाहरण में पायः और ओदन इन दोनों पदों की कर्म संज्ञा होने लगती, क्योंकि दोनों ईप्सित हैं। कोई खा रहा है तो उसे दूध भी अच्छा लगता है और ओदन भी। कुछ लोग हैं जिनको दूध के साथ चावल भात खाना अच्छा लगता है। अब ईप्सित हैं, दोनों ईप्सित हैं, तब फिर अब यहां पर इसका निर्धारण कैसे हो कि किसकी कर्म संज्ञा की जाए, ये समस्या आ जाएगी। इसलिए कर्म संज्ञा तो उसी की होगी जो सर्वाधिक अभीष्ट होगा। प्रस्तुत उदाहरण में कर्ता को सर्वाधिक अभीष्ट ओदन है, इसलिए सर्वाधिक या अभीष्ट होने से यहां ओदन की कर्म संज्ञा हुई है। प्रश्न संख्या 3, कर्म इत्यनुवर्तमाने पुनः कर्म ग्रहणमाधार निवृत्त्यर्थम, ये कहा। कर्मीत्यनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणमाधार निवृत्त्यर्थम अन्यथा गेहम प्रवसित्यत्रैव स्यात्, यह कहा गया। अब यह प्रश्न वह है जिसमें अगर संज्ञा प्रकरण में हलन्त्यम सूत्र को पढ़े होंगे तो वहां पर हलन्त्यम किम, हलन्त्यम उपदेशे अंत्यम हल स्यात्, उपदेश किम, उपदेश आद्योच्चारणम। अब इसके तुरंत बाद ही यह है सूत्रे सदृष्टम पदम सूत्रादनुवर्तनीयम सर्वत्र। वहां पर उपदेशे अजन्नासिक इत से इत का अनुवर्तन होता है और यह अनुवर्तन सब जगह लागू होता है। आचार्य वरदराज ने कहा है सूत्रे सदृष्टम पदम सूत्रादनुवर्तनीयम सर्वत्र, यहां पर भी वही बात है। लेकिन फिर भी कर्म का ग्रहण इन्होंने पुनः कर लिया, तो ऐसा क्यों किया? जबकि इससे पूर्व में जो सूत्र है, अगर हम लोग इसकी सूत्र संख्या देखें तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म की सूत्र संख्या है 1449 और इससे पूर्ववर्ती जो सूत्र है उसकी सूत्र संख्या है
1 4 46 सूत्र है अधिसिंह स्थासाम कर्म। इस सूत्र से अधि उपसर्ग पूर्वक सींग स्था और यह जो धातुएं हैं इनसे इनके आधार की कर्म संज्ञा का विधान करता है। तो इस सूत्र के द्वारा कर्म का अनुवर्तन हो जाना चाहिए, क्योंकि 46 और इसके बाद 49 है। क्योंकि वैयाकरण पुनरुक्ति से बचने का प्रयास करते हैं, तब यहां पर ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? कहें यदि ऐसा माना जाए, यह उत्तर है, यदि ऐसा मान लेते हैं तो इससे ठीक पूर्व आधारो अधिकरणम यह सूत्र है। इस सूत्र से आधार का भी अनुवर्तन हो रहा है, और तब तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, और कर्म संज्ञा उसी की हो पाएगी जहां पर आधार और कर्म एक ही होंगे, वहीं कर्म संज्ञा हो पाएगी। अन्य स्थानों पर कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो इस अव्यवस्था का निराकरण करने के लिए वहां पर प्रसंग दूसरा है, वहां आधार की कर्म संज्ञा है, और यहां ऐसा नहीं है कर्तुरीप्सित तमम कर्मी। इसलिए पुनः कर्म का ग्रहण किया गया, जिससे आधार और कर्म एक साथ होने पर ही कर्म संज्ञा न हो। इसलिए कर्तुरीप्सित तमम कर्म में कर्म पद का प्रयोग किया गया है। कर्म का पुनः ग्रहण इसीलिए हुआ, अन्यथा गेहम प्रवसितीति इसमें ही कर्म संज्ञा हो पाती, क्योंकि यह आधार है। हरिम भजति इस वाक्य में जो हरि है, कर्म मात्र के वाचक जो शब्द हैं इस प्रकार से, उनमें द्वितीय विभक्ति यहाँ पर भी त्रुटि हो गई है। वह त्रुटि यह है कि टंकर की त्रुटि है, इसलिए इसको द्वितीय समझा जाए। तो हरि जो है वह कर्म मात्र का वाचक है, और कर्म मात्र का वाचक होने से यहाँ पर इसमें द्वितीय विभक्ति का विधान नहीं हो पाता। इसलिए कर्म पद का पुनः ग्रहण करना आधार की निवृत्ति के लिए है, और कर्म पद का प्रयुक्त होना अनिवार्य था। तो इस प्रकार से इस सूत्र की यथामति व्याख्या पूर्ण होती है। इसके बाद भी अगर किसी जिज्ञासु का कोई प्रश्न है तो वह कमेंट्स में लिख सकते हैं, और उनका यथामति समाधान किया जाएगा। इसी के साथ आप समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार।